पॉकेट के लिए पहले देखो कि मैंने एक चार्ट बनाया है, वैसे चार्ट की कोई नीड नहीं होती, पर अगर मुझे आपको प्रॉपर ही समझाना है कि भई साइज़ के हिसाब से इतना-इतना, तो इसलिए मैंने बनाया है, ओके? बाकी आप कोई एक लाइन याद रखोगे तो बाकी की लाइन आपको अपने आप ही याद रह जाएगी। तो आपको आपके साइज़ के अकॉर्डिंग लूज़िंग चार्ट भी आपको साथ में ही रखना है, क्योंकि उसमें आपको साइज़ के हिसाब से देखो अलग-अलग करना होगा, वो मैं आपको क्लियर कर देती हूँ। ये रेगुलर, बॉक्सी, कैज़ुअल और ओवरसाइज़, जैसे मैंने बटन में कैसे आपको बोला था कि भई साइज़ के हिसाब से थोड़ा-थोड़ा बढ़ेगा 0.25, तो सेम, क्योंकि अगर आपका शर्ट की साइज़ बढ़ रही है तो पॉकेट की साइज़ भी बड़ी होगी। आपने देखा होगा कि कहीं साइज़ में पॉकेट बड़ा होता है, कहीं साइज़ में पॉकेट छोटा होता है, तो वो लूज़िंग के ऊपर डिपेंड है कि आपके शर्ट में कितना लूज़िंग है, उसके हिसाब से पॉकेट बड़ा होगा। लूज़िंग ज़्यादा तो पॉकेट बड़ा, लूज़िंग कम तो पॉकेट छोटा, ओके? तो सेम अभी मैं आपको क्लियर कर देती हूँ, और ए मैंने सिर्फ़ एक ही लाइन का बनाया है रेगुलर का। रेगुलर और अलग-अलग साइज़ के हिसाब से। आपको क्या करना है कि अगर आप बॉक्सी, कैज़ुअल या ओवरसाइज़ बनाना चाहते हो तो इसमें आप 0.25 प्लस करते जाओगे। अब इतना तो आपको बनाना आ ही गया होगा, ओके? तो देखो कि इसमें अगर आपकी चेस्ट इसके हिसाब से है, तो आपको पॉकेट की जो विड्थ है, ओके? तो आपका जो पॉकेट है, वो कितना होना चाहिए? इस तरह से मैं आपको क्लियर कर देती हूँ। ओके, ये पॉकेट की लेंथ है और ये पॉकेट की विड्थ है। तो पॉकेट की विड्थ आपको रखनी है, अगर आपकी चेस्ट 27.25 से लेके 30 इंच के बीच में, तो ये आप 4.25 रखोगे, और इसमें आपको 0.25 या हाफ इंच आप प्लस कर सकते हो, और वो आपको लेंथ रखनी है। अगर आपको विड्थ पता है तो लेंथ में आप 0.25 भी प्लस कर सकते हो और हाफ इंच भी प्लस कर सकते हो। ओके? तो अभी मैंने देखो हाफ इंच प्लस किया है, और ये जो मैंने साइज़ दिया है साइज़ के अकॉर्डिंग वो रेगुलर का है। रेगुलर लूजिंग वाला शर्ट। समझो कि आप बॉक्सी बना रहे हो तो आप क्या करोगे 4.25 की जगह पे 4 एंड हाफ लोगे, ओके? और समझो कि अगर आप कैजुअल बना रहे हो तो 4.75 लोगे, और अगर आप ओवरसाइज बना रहे हो तो आप 3 इंच लोगे। क्लियर हो रहा है? तो 0.25 आपका बढ़ता जाएगा। समझो कि अगर आपकी चेस्ट है 36 इंच और आपकी रेगुलर साइज के हिसाब से पॉकेट की विड्थ आ रही है 4.75, और समझो कि अगर आपको शर्ट बनाना है कैजुअल वाला, तो यहाँ पे आप कितना रखोगे 5.25। क्लियर है? मतलब 0.25 बढ़ाते जाओगे। पर अभी देखो मुझे ओवरसाइज़ बनाना है और मेरी लाइन में 4.25, तो यहाँ पे 4.25, यहाँ पे 4 एंड हाफ इंच, 4.75 और 3 इंच। तो मुझे ए साइज़ के हिसाब से मुझे पॉकेट कितना बनाना है? ऐसे 3 इंच और ऐसे 3 एंड हाफ। क्लियर हुआ ना? मैंने एक ही लाइन बनाई है, पर आप आपके हिसाब से अगर एक ही साथ में नोट करना चाहते हो तो कर सकते हो। देखो 4.25, तो 4.25 4 एंड हाफ, 4.75 एंड 5, ओके? तो मुझे यहाँ पे 5 और 5 एंड हाफ, परफेक्ट। क्लियर? डन। तो देखो इसी तरह से मैं 5 इंच एंड 5 एंड हाफ इंच ऐसा पॉकेट बनाऊंगी। देखो मैंने यहाँ पे रेडी ही किया है, तो ऐसे मैंने यहाँ पे 5 इंच रखा और ऐसे मैंने 5 एंड हाफ इंच। एक कैसे कट करना है वो आप लोगों को पता ही है। सीधी लाइन बनाना मैंने आपको आगे पहले सिखाया है बेसिक क्लास में। एक सीधी लाइन ऐसे बनाओ, एक सीधी लाइन ऐसे बनाओ, मतलब यहाँ पे 5 एंड हाफ, तो यहाँ पे भी 5 एंड हाफ मार्क सीधी लाइन, और यहाँ पे 5, तो यहाँ पे भी 5 और सीधी लाइन। क्लियर? तो ऐसा आपको बॉक्स बना देना है, मतलब स्क्वायर बना देना है आपको आपके साइज़ के अकॉर्डिंग। ओके, फिर आप आपके साइज़ के अकॉर्डिंग आपने शर्ट में कितना लूज़िंग ऐड किया उसी के हिसाब से आप पॉकेट बनाओगे। अब पॉकेट बनाने के बाद पॉकेट को रेडी कैसे करना है अभी मैं आपको वो समझाती हूँ, क्योंकि कहाँ पे लगाना है वो मैंने आपको कल बताया था, पर वापस मैं एक बार रिपीट कर देती हूँ। तो देखो कि उसके लिए आपको फैब्रिक लेना है, जितना आपने फर्मा कट किया उसके हिसाब से सब साइड से आपको 1 इंच या तो 1 एंड हाफ इंच एक्स्ट्रा ले ही लेना है। विड्थ में आप 1 इंच एक्स्ट्रा रखोगे तो चलेगा, पर लेंथ में आपको थोड़ा-सा ज़्यादा रखना है 2 इंच जितना, क्योंकि ऊपर की साइड पट्टी फ़ोल्ड होती है। ओके? तो ऐसे देखो मैंने यहाँ पे 0.75 वापिस 0.75 ऐसा टर्न कर दिया। ओके? फिर यही फर्मे को मैं यहाँ पे सेट करूँगी, और फिर मैं अभी जैसे मैंने वाली पट्टी कैसे समझाई, बस वही सेम प्रोसेस से मैं पॉकेट को भी रेडी कर दूँगी, और पॉकेट आपको यही तरीके से रेडी करना है। तो आपका पॉकेट एकदम परफेक्ट बनेगा, और अगर आपको पॉकेट में कोई पॉइंट, शेप वो जो देना है वो आप आपके हिसाब से दे सकते हो। ओके, अभी मैंने ऐसे सीधा ही रखा है। देन अब इसके बाद देखो यहाँ पे आप थोड़ा-सा ही फैब्रिक रखोगे। ओके, हाफ हाफ इंच जितना, बाकी का फैब्रिक आप एक्स्ट्रा कट कर दोगे।
पहले से अगर हम हाफ इंच रखेंगे तो हमें प्रेस लगाने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी, इसलिए मैंने फैब्रिक पहले ज्यादा रखा है। डन। तो इसी तरह से देखो कि हमने यहाँ पे भी ऐसे प्रेस लगा दिया है, बीच में आप कहीं कहीं पे फ्यूजिंग टेप लगा दोगे, ओके, सिर्फ जहाँ पे आपका मार्जिन है, ताकि वो मार्जिन आगे पीछे ना हो। तो पहले तो देखो मैं इसका भी मार्जिन कट ही कर देती हूँ जितना एक्स्ट्रा है। तो देखो कि इस तरह से मैंने यहाँ पे सभी साइड देखो ऐसे प्रेस लगा दिया, आप देख सकते हो कि पॉकेट हमारा एकदम प्रॉपर रेडी हुआ है। ओके, अब मैं क्या करूंगी, सिर्फ जो मार्जिन यहाँ पे है ना पॉइंट, बस इसी में मैं फ्यूजिंग टेप रख रही हूँ। ओके, और फिर मैं यहाँ पे वापस से प्रेस लगा दूंगी। और शर्ट में देखो ऐसा रेगुलर ही पॉकेट होता है, या तो यहाँ पे सेप होगा, या तो स्ट्रेट होगा, या तो क्रॉस होगा। ओके, तो इसी तरह से आपको पॉकेट रेडी करना है। अब देखो बीच में से मैंने फरमा निकाल दिया है। ओके, अब देखो यहाँ पे भी मैं सेम ही प्रोसेस से थोड़ा सा फ्यूजिंग टेप लगा ही दूंगी कि मार्जिन आगे पीछे ना हो। अब देखो मैं आगे से इसको एक बार पूरा प्रॉपर प्रेस लगा दूंगी, तो देखो पॉकेट आपका प्रॉपर रेडी हो गया। तो यही सेम प्रोसेस कहीं पे भी अगर आपको पेच पॉकेट बनाना है, इसको बोलते हैं पैच पॉकेट, क्योंकि पैच रेडी हुआ डायरेक्ट अटैच कर दिया। ओके, तो इसी तरह से आपको रेडी करना है, और यहाँ पे हम इसको स्टिच लगा देंगे डायरेक्ट मेन फैब्रिक में। तो मेन फैब्रिक में आपको कहाँ पे स्टिच लगाना, अभी मैं आपको वो दिखाती हूँ। ओके, तो हमारा जो फर्मा है उसमें हम पहले एक बार मार्क करके देखेंगे, और उसके बाद में यहाँ पे आपको कैसे स्टिच लगाना है वो दिखाऊंगी। तो समझो ये हमारा फर्मा है फ्रंट का, और मैंने बोला था सेंटर और आपकी चेस्ट वाली लाइन दोनों का आपको मिडल लेना है। तो दोनों का मैं मिडल ले लूंगी, मिडल पे मैं एक मार्क करूंगी। ओके, कोई भी साइज में, आपकी ओवर साइज है, रेगुलर है, कैजुअल है, बॉक्सी फिट है, कोई भी फिट है, आपको यही सेम प्रोसेस से सेंटर ही लेना है। सेंटर पे ही में आप मार्क करोगे। ओके, यहाँ से आपको कितना बाहर जाना है, तो कल मैंने आप लोगों को 1 इंच बोला है, जहाँ पे भी आपने मार्क किया है, मतलब जहाँ पे आपका जो मेन मार्क था, जहाँ पे आपने, वहां से आपने सारे मार्क किए, तो वहां से मैंने 1 इंच बोला है, तो वहां से आपको 1 इंच पे ही मार्क करना है, और 1 इंच वाला मार्किंग फिक्स है। आपका कोई भी लूजिंग वाला शर्ट है, ए मार्क तो आपका 1 इंच ही रहेगा, उसमें कम ज्यादा नहीं होगा। और ये प्रोसेस भी सेम ही रहेगा, आर्मोल का सेंटर और उसका भी सेंटर, पर सेंटर मेन आर्मोल का लेना है। ये जो नया हमने शोल्डर वाली लाइन आगे लिया उसका नहीं। ओके, तो ये हमें मार्क मिला। अब देखो इसी को ध्यान में रखते हुए ऐसे आपके 2 मार्क हो जाएंगे, तो पॉकेट को आपको यहाँ पे सेट करना है, और फिर हम यहाँ पे सभी साइड्स में स्टिच लगा देंगे। क्लियर है इतना? डन। स्टिच कैसे लगाना है वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। देखो यही सेम प्रोसेस है, अभी हमने जो यहाँ पे देखो ऐसे जब मैं इसको मैच करूंगी, तो ये हमारा हाफ इंच जितना बाहर चला जाएगा, क्योंकि ये आपका हाफ इंच जितना एक्स्ट्रा आएगा। क्लियर है? तो ऐसे आपका 1.5 इंच का गैप हो जाएगा, पर अगर आप यहाँ से चेक कर रहे हो तो आपको 1 इंच ही रखना है, क्योंकि ये हमारा हाफ इंच ओवरलैप होगा पट्टी। क्लियर है? अगर आप देखो बाद में बना रहे हो पूरा गाजू और बटन वाला पट्टी रेडी होने के बाद, तो यहाँ पे आपको फिक्स 1.5 इंच का गैप रख देना है। ये 1 इंच भी सही है। ओके, इसमें जब हमारी पट्टी वगैरह फोल्ड होती है तो हाफ इंच जितना यहाँ पे हमारा बाहर एक्स्ट्रा आता है, इसलिए 1.5 इंच हो जाए। क्लियर? और एक तो मैंने जो सेंटर बोला उसी को देखो हमने यहाँ पे प्रॉपर ऐसे मैच कर दिया है, तो वही लाइन पे देखो अभी मैंने मार्क कर दिया है सेंटर लेके। तो ऐसे आपको मार्क कर देना है, और मार्क करने के बाद मैं यहाँ पे पॉकेट को इसी तरह से सेट करूंगी। ओके, बाकी का ये जहाँ पे जा रहा है वहां पे आपको जाने देना है, और फिर अभी हम यहाँ पे स्टिच लगा देंगे। ओके, तो देखो कि यहाँ पे मैंने इसी तरह से पॉकेट को प्रॉपर मैच कर दिया। ओके, यहाँ पे ही मैं स्टिच लगाऊंगी, यहाँ पे मैंने लॉक लगा दिया है, लाइन के साथ प्रॉपर मैं यहाँ पे सेट करते जाऊंगी। देन यहाँ पे मैंने लॉक लगा के स्टिच को एंड किया है, नीडल नीचे ही है, टर्न करूंगी मैं फैब्रिक। और जब भी मैं फैब्रिक टर्न करूँ तो यहाँ ऊपर वाली लाइन के साथ पहले तो मैं पॉकेट को मैच करूंगी, फिर वो जहाँ पे सेट हो रहा है वहां पे सेट होने देंगे और स्टिच लगा देंगे।
डन। वापिस हम टर्न करेंगे। तो यहाँ पे भी हम लॉक लगा के स्टिच को एंड करेंगे। ओके, अब देखो यहाँ पे ऐसे क्रॉस स्टिच होती है, या तो ये वाली स्टिच आप क्रॉस लगा दोगे तो चलेगा। ओके, या तो आपको 0.25 अंदर ऐसे आपको सीधी स्टिच लगा देनी है। ओके, ये लॉक इसलिए लगाना होता है ताकि आपके पॉकेट का विड्थ बहुत ज़्यादा ऐसे ब्रॉड ना हो, क्लियर है? तो या तो ऐसे सीधी स्टिच लगा दो या तो क्रॉस स्टिच लगा दो, दोनों में से आपको जो ईज़ी लग रही है, और ऐसा आपका पॉकेट रेडी हो जाएगा। और पॉकेट आपको एक ही लगाना है तो आपको लेफ्ट साइड लगाना है, ओके? और समझो कि अगर आप 2 पॉकेट लगाना चाहते हो तो दोनों साइड लगेगा, राइट एंड लेफ्ट। I've been looking at you all night, trying to figure you out. I just wanna make you smile. Hold your hand in my hand, looking at the sunset. Man, you're looking good tonight.